नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, इस स्वराज के खास एपिसोड में हम रोजाना मुद्दे की बात आपसे करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि आज इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है। तो आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे टीईटी के छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई और छात्र जिस तरीके से आंदोलन में तिरंगे का इस्तेमाल किया वो कितना सही है। अगर नीतीश सरकार अपनी सत्ता और अपना कुर्सी बचाना चाहती है तो उसको 2022 में ये 7वां चरण कंप्लीट करना होगा, चाहे उसके लिए उनको जो करना पड़े। प्राथमिक विज्ञप्ति 1 to 5, 6 to 8 उनको जारी करना है। हमारा पहला मांग ये है कि आप संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन इस 5 दिन का अल्टीमेटम हम दिए हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, क्या बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत तवा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। तलवारों से कि मैं बागी हो गया हूं, बगावत के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या है वो, आखिर क्यों इस परिस्थिति में छात्र पहुंच रहे हैं। रोजगार को लेकर ये बच्चे जहां से आ रहे हैं, जिस बहेरा दरभंगा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जहां से विधायक हुआ करते थे लगातार, उन इलाकों का ये पासमानदा मुसलमान है। और ये क्या कह रहा है, जरा गंभीरता से सुनिए कि अब हम बगावत करेंगे, तलवार हमारे गर्दन से चले जाए, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। मतलब रोजगार को लेकर किस तरीके का भूख या किस तरीके का जज्बा अंदर में पैदा हो रहा है कि हम किसी भी स्थिति में हमें रोजगार चाहिए। तो सरकार के पास विकल्प क्या है। सरकार को इस पूरे रोजगार के इशू पर, और खास करके जब आप 10 लाख 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि ये इस तरह के रोजगार का आश्वासन के बाद छात्रों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो एक मुद्दे की बात यह है कि इस पर आपकी क्या राय है। दूसरे के लिए सही नहीं है। मुद्दे की बात में एक बात यह भी है। दूसरी बात, जिस तरीके से छात्र, जिनको पुलिस ने उस तरीके से तिरंगा लिए हुए बेरहमी से जिनकी पिटाई की, और वो कह रहा है कि मैं बागी हो गया हूं, बगावत के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या है वो, आखिर क्यों इस परिस्थिति में छात्र पहुंच रहे हैं। रोजगार को लेकर ये बच्चे जहां से आ रहे हैं, जिस बहेरा दरभंगा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जहां से विधायक हुआ करते थे लगातार, उन इलाकों का ये पासमानदा मुसलमान है। और ये क्या कह रहा है, जरा गंभीरता से सुनिए कि अब हम बगावत करेंगे, तलवार हमारे गर्दन से चले जाए, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। मतलब रोजगार को लेकर किस तरीके का भूख या किस तरीके का जज्बा अंदर में पैदा हो रहा है कि हम किसी भी स्थिति में हमें रोजगार चाहिए। तो सरकार के पास विकल्प क्या है। सरकार को इस पूरे रोजगार के इशू पर, और खास करके जब आप 10 लाख 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि ये इस तरह के रोजगार का आश्वासन के बाद छात्रों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। होने के लिए तैयार है। इस बार समझ, हमारे तिरंगे को जिस तरह इन्होंने अपमानित किया है, ठीक है, ये हिटलरशाही और हमारे इस देश के शान को जिस तरह इन्होंने ललायित किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मरते दम तक हम नीतीश सरकार से इसका जवाब लेंगे, मगर उसके साथ हमारे तिरंगे के सम्मान के साथ आज से 5 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं। अगर नहीं दी तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो बर्दाश्त मैं कर सकता हूं, मेरे बाप माँ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हम जो हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, हमारा ये आन और बान और शान तिरंगा है, जो कहा जाता है कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, कसम है तिरंगे तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। मैंने उस हमें खैरात में ये आज़ादी नहीं मिली है। ये तिरंगा मुझे खैरात में नहीं मिला है। इस तिरंगा के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, और उस कुर्बानी के बाद हमारे हाथ में आज तिरंगा है।
तो क्या तिरंगा का इस्तेमाल हर आंदोलन में होना जायज है?